सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। आज महिला दिवस है। भारत वैसे तो वीरांगनाओं का देश है। यहाँ की नारी सब पर भारी हो सकती है, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसी कई नारियों ने जन्म लिया जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम किसने नहीं सुना। रानी लक्ष्मीबाई ने मात्र 23 वर्ष की आयु में ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से संग्राम किया। इस दौरान इन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। इतना ही नहीं, इन्होंने महिलाओं के हित में काम भी किए। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ किया, जिसमें इन्होंने सिर्फ महिलाओं की भर्ती की और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। माता स्वरूप रानी अहिल्याबाई 10-12 वर्ष की आयु में जिनका विवाह हुआ, 29 वर्ष की अवस्था में जो विधवा हो गई। अहिल्याबाई किसी बड़े भारी राज्य की रानी तो नहीं थी, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था। बावजूद इसके उन्होंने काफी कुछ किया। जिस समय शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहा था, समाज में महिलाओं और बच्चों की सिसकियां निकल रही थी, उस वक्त वह एक बड़े सहारे के रूप में उभर कर सामने आई थी। समाज में फैली कुरीतियां और अंधविश्वास को मिटाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुएं और बावड़ियों का निर्माण कराया। 13 अगस्त सन 1795 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। राजस्थान की हांडी रानी रतन सिंह को मुगल गवर्नर अजमेर सुबह के विद्रोह विरुद्ध के लिए आह्वान किया। उस समय रतन सिंह का विवाह हुए कुछ ही दिन हुए थे। उन्हें कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन राजपूतों की परंपरा का ध्यान रखते हुए वे रण क्षेत्र में जाने को तैयार हुए और अपनी हांडी रानी से कुछ ऐसा चिन्ह मांगा जिसे लेकर वे रण क्षेत्र में जा सके। रानी हांडी को लगा कि वे रतन सिंह राजपूत के धर्म के पालन में एक बाधा बन रही हैं, तो रानी ने अपना सिर एक प्लेट पर काट कर दे दिया। थाल में रखकर कपड़े से ढककर जब सेवक वह सिर लेकर उपस्थित हुआ तो रतन सिंह को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने उस सिर को उनके बालों से बांध लिया और लड़े। जब विद्रोह समाप्त हो गया तब रतन सिंह को जीवित रहने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी, तो उन्होंने भी अपना सर काट कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले ने अपनी पति महात्मा ज्योतिबा फूले के संग मिलकर स्त्रियों के अधिकारों एवं उन्हें शिक्षित करने के लिए क्रांतिकारी प्रयास किए। उन्हें भारत की प्रथम कन्या विद्यालय की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव हासिल है। 19वीं सदी में समाज में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियां व्याप्त थी। सावित्रीबाई फूले का जीवन बेहद ही मुश्किलों से भरा रहा। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें एक बड़े वर्ग द्वारा विरोध भी झेलना पड़ा। वह स्कूल जाती थी तो विरोधी उन्हें पत्थर मारते थे। कई बार उनके ऊपर गंदगी भी फेंकी गई। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले को लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी हुई साड़ी बदल लेती थी। आज से 160 पहले जब महिलाएं या लड़कियां शिक्षा के लिए अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोल पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की। निर्जा, जिसने 360 लोगों के लिए खुद को कुर्बान किया। सितंबर 1986 को यानी निर्जा के 23वें जन्मदिन से केवल 2 दिन पहले ही पैन एमएमएम फ्लाइट 83 में सीनियर पर्सन थी। ये फ्लाइट मुंबई से अमेरिका जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर इसे 4 हथियारबंद लोगों ने हाईजैक कर लिया। इस फ्लाइट में 360 यात्री और 19 क्रू मेंबर थे। निर्जा जिस प्लेन में सवार थी उसे 4 आतंकियों ने हाईजैक किया, तो 7 नवंबर को यानी कि निर्जा के 23 साल होने से पहले वाले दिन उसने 360 लोगों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।